नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। कुंडली के विचार में आज हम लोग बात करेंगे गज केसरी योग। बहुत ही पावरफुल योग है, बहुत अच्छा योग है। जिन कुंडलियों पर पाया जाता है तो व्यक्ति को फर्श से अर्श में पहुंचा देता है, धरातल से आकाश की ऊंचाइयों पर व्यक्ति को पहुंचा देता है। कौन सा योग? गज केसरी योग। नाम ही कितना है, गज, हाथी के जैसा महान श्रेष्ठ ये योग होता है। गज केसरी योग बनता कैसे? ये हमारी कुंडली है, इस कुंडली का ये पहला भाव है। और इस प्रकार हम जब इसमें पूरे चक्कर लगाएंगे तो आप सबको पहले से ही विदित है कि ये पहला भाव हो गया, और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार ये पूरे भाव हो जाते हैं। और ये गज केसरी योग बनता किस किस ग्रहों से है? चंद्रमा और गुरु। चंद्रमा और गुरु महाराज जब एक साथ बैठे होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। चंद्रमा किस भाव के स्वामी? चतुर्थ भाव के। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली का सुख का भाव है, माता का भाव है, वाहन का भाव है, और व्यक्ति के सभी प्रकार के सुख व्यक्ति को यहीं से मिलते हैं, उसका भाव है। नौ भाव किसका है? पिता का भी भाव कहीं कहीं माना जाता है। और स्पेशली नवा भाव किस चीज का है? भाग्य का भाव है। तो भाग्य का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी यानी कि माता और पिता या माता और भाग्य, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। जिसकी कुंडली पर चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे होते हैं तो समझिए कि बहुत ही व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, आगे तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बात करते हैं कि ये तो मैंने कह दिया गज केसरी योग का व्यक्ति को लाभ मिलता है, लेकिन बहुत सारी कुंडलियां ऐसी हैं जिसमें गज केसरी योग बना हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई लाभ नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं योग झूठा है। योग झूठा नहीं है, योग की अपनी स्थितियां भी हैं कि योग का प्रभावकारी करेगा। देखिए 1, 4, 7 और 10 इन भावों को हम लोग केंद्र भाव कहते हैं। और अगर इन किसी भी भावों में चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठ जाए या दोनों एक साथ कहीं भी बैठ जाएं तो गज केसरी योग का हमें लाभ मिलेगा। इन तीनों को त्रिकोण भाव कहते हैं। ये हो गया, ये तीनों त्रिकोण भाव है। पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव। अगर यहां पर चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठ गए तो भी गज केसरी योग बन जाता है, एक चीज और भी है कि चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? केंद्र का। और गुरु कहाँ का स्वामी है? त्रिकोण का। तो केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी जब एक साथ बैठ जाता है, केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, तो हमें उनके ग्रहों का, उनके शुभ प्रभावों का लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। एक चीज़ और, अगर गज केसरी योग आपका यहाँ बन रहा है अष्टम हाउस पे, यहाँ पर चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, अब आप समझिए अष्टम भाव में स्वयं पड़ा हुआ है, भाग्य का भाव अपने द्वादश भाव में चला गया, यहाँ का स्वामी अपने से पंचम में गया, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर पाएगा गज केसरी योग? पढ़ा रहा है गज केसरी योग, कोई लाभ नहीं मिलेगा। गज केसरी योग की एक विशेष बात है कि गज केसरी योग के साथ कोई अगर ऐसा ग्रह बैठ गया, मालूम पड़ा यहाँ पर राहु महाराज बैठ गए गुरु और चंद्रमा के साथ, अब बताइए यहाँ तो ग्रहण लग गया चंद्रमा का, क्या करेगा गज केसरी योग? तो गज केसरी योग प्रभाव तब करता है जब वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब जाकर के गज केसरी योग अपना प्रभाव देता है, व्यक्ति के जीवन को उन्नतशील बनाता है। आप हमसे जुड़िए और ऐसे ही ज्योतिष की जानकारियां आप हमसे लेते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि जितना हमारे पास हमें गुरुओं से मिला है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। जन्म कुंडली दिखानी है, कुछ भी पूछना है, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान हमसे पूछ सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से प्रयास होगा कि आपको पूर्ण समाधान दिया जाए। पुनः आप सबको नमस्कार, जय जगन्नाथ।